विपक्ष के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, ये अब तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कि जब विपक्ष के गठबंधन में इतना कोहराम मचा हुआ है तो फिर कांग्रेस सीट बंटवारे के फैसले को लंबा क्यों खींच रही है? क्या विपक्ष का पूरा प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने फेल होने लगा है? देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। सीट बंटवारे पर इंडी में दंगल शुरू। वो 28 विपक्षी दलों से बना ऐसा इंडी गठबंधन है जो पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का ख्वाब देख रहा है। नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। मंच पर एक साथ हाथ उठाकर भले ही इंडी गठबंधन के नेता सौगंध खाएं कि हम मिलकर एनडीए सरकार को 2024 में उखाड़ फेंक देंगे, लेकिन हकीकत में इंडी गठबंधन बीजेपी से ज्यादा अपने ही गठबंधन की पार्टियों और नेताओं के बयाली बयानों से बिखरने लगा है। क्या इंडी गठबंधन विपक्षी दलों के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बनता जा रहा है? ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पीएम मोदी का चेहरा बिखर गया इंडी। जुलाई 2023 से लेकर अब तक इंडी गठबंधन की 4 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं। काजू चबाते राहुल गांधी, चाय की चुस्की लेते इंडी गठबंधन के नेताओं के हाव भाव देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन एनडीए के खिलाफ करिश्मा कर पाएगा। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की जीत की गारंटी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। इस वक्त इंडी गठबंधन में ऐसा गदर मचा हुआ है जिसने इसके वजूद पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल है कि अभी तक इंडी गठबंधन का संयोजक का नाम तय क्यों नहीं हुआ। तीसरा सवाल है बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के नेता सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बवाली बयान क्यों दे रहे हैं। चौथा सवाल है कि बीजेपी की तरह इंडी गठबंधन जीत की गारंटी देने से क्यों बच रहा है, हर पार्टी दावे करने से क्यों बच रही है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि देश जानना चाहता है कि पीएम मोदी को हराने के लिए 28 पार्टियों ने जिस इंडी गठबंधन को बनाया, उस इंडी गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार का चेहरा कौन है। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में जो दंगल है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक और तो लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा है उस पर बात नहीं बन पाई है, तो दूसरी ओर बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी एक नेता ऐसी गारंटी भी नहीं ले रहा है कि सीट का बंटवारा हो भी पाएगा या नहीं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी का सामना करने का इंडी गठबंधन का दावा हवा हवाई होता नजर आ रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सहयोगी दलों से तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसानी से सुलझता नहीं नजर आ रहा।
जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या, वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहां ममता जी हैं, वहां राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास, भारत का विकास। इधर कांग्रेस की अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अपने कमजोर संगठन के बावजूद भी कई राज्यों में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 16 से 20 सीटें, बिहार की 40 सीटों में से 4 से 8 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 6 से 10 सीटें चाहती है। सहयोगी दल इतनी सीट देने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। टीएमसी और शिवसेना इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। ये मुंगेरी लाल का सपना है, ये पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी को कांग्रेस अच्छी नहीं लगती, कांग्रेस को डीएमके अच्छी नहीं लगती, डीएमके को केसीआर अच्छे नहीं लगते, केसीआर को केजरीवाल अच्छे नहीं लगते, केजरीवाल को भगवंत मान अच्छे लगते हैं और कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं लगती। तो ये नीतीश कुमार अपना डफली बजा रहे हैं, लालू यादव अपना राग गा रहे हैं, अखिलेश जी अपना राग गा रहे हैं। ये भानुमति का कुनबा है, ना जिसके पास नेता है, ना नीति है, ना एक योजना है। और ये सभी लोग देश के अंदर कमज़ोर सरकार लाना चाहते हैं। देश की जनता देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व में एक मजबूत सरकार दोबारा तीसरी बार लाना चाहती है। इंडिया गठबंधन की अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। सीट शेयरिंग तो दूर की बात है, अब तक साझा प्रचार कार्यक्रम और संयोजक के नाम पर भी आम सहमति नहीं हो सकी है। समाजवादी पार्टी का सब्र भी जवाब देने लगा है जब से ऐलान हुआ है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तब से इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गदर मचना शुरू हो चुका है। सवाल उठने लगे हैं कि इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है।